अगली बड़ी खबर 15 अगस्त यानी आजादी की सालगिरह का मौका जो बेहद खास है और आजादी के इस अमृत महोत्सव के लिए देश भर में तैयारियां जोरों पर हैं। लाल किले को भी खास तौर पर सजा सवार कर तैयार कर दिया गया है। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से 9वीं बार देश को संबोधित करेंगे। आजादी की 75वीं सालगिरह के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर देश ही नहीं दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। तो पिछले 75 साल में भारत जिन मुश्किल भरे दौर से गुजरा और कैसे आज दुनिया का अब अगवा बना हुआ देश हमारा नजर आ रहा है, इसकी छाप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में भी यकीनन नजर आएगी। तो प्रधानमंत्री मोदी के कल के भाषण में किन मुद्दों पर खासतौर पर फोकस होगा, इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। युद्ध की विभीषिका के बीच भी भारत ने अपनी आजादी की ललक को नहीं छोड़ा, न कमी आने दी न नमी आने दी। देश बलिदान करने की जरूरत पड़ी बलिदान देता रहा, कष्ट झेलने की जरूरत पड़ी कष्ट झेलता रहा, जन आंदोलन खड़ा करने की जरूरत पड़ी जन आंदोलन खड़ा करता रहा। और भारत की ये लड़ाई ने दुनिया में आजादी के लिए एक माहौल बना दिया। लाल किले की प्राचीर और पीएम मोदी की बात, वो बातें जिन्हें दुनिया पिछले 8 सालों से ध्यान से सुनती आ रही है। अपने इन भाषणों में वो कृषि, रक्षा, बिजनेस, अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसे तमाम ज्वलंत मुद्दों पर बोलते भी आए हैं। जंगलों में माओवाद के नाम पर, सीमा पर उग्रवाद के नाम पर, पहाड़ों में आतंकवाद के नाम पर कंधे पर बंदूक लेकर के निर्दोषों को मारने का खेल चला जा रहा है। 40 हो गया, ये धरती माता रक्त से रंजित होती गई है, लेकिन इस आतंकवाद को रास्ते पर जाने वालों ने कुछ नहीं पाया। मैं उन नौजवानों को कहना चाहता हूं, यह देश हिंसा को कभी सहन नहीं करेगा, यह देश आतंकवाद को कभी नहीं सहन करेगा, यह देश आतंकवाद के सामने कभी झुकेगा नहीं। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी अपने भाषण में क्या बोलेंगे, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती देश की अर्थव्यवस्था में मेक इन इंडिया के योगदान पर बात कर सकते हैं। कोविड काल में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और उसे विदेशी बाजार में लाने पर सरकार का जोर भी रहा है। डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में साल 2021-22 में भारत 7,422 करोड़ रुपए के लेन देन के साथ दुनिया में नंबर 1 पर आ चुका है। प्रधानमंत्री अपने भाषण में भारत की इस उपलब्धि की चर्चा भी कर सकते हैं। यूक्रेन युद्ध हो या फिर वैश्विक मंदी, उसके असर से भारत अभी तक अछूता ही दिख रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की इस ताकत और लचीलेपन पर भी पीएम अपनी बात रख सकते हैं। लाल किले से अपने भाषण में पीएम कोरोना काल में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए कई सुधारों का जिक्र भी कर सकते हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट से लेकर वेंटिलेटर की उपलब्धता बढ़ी है, इसकी चर्चा भी प्रधानमंत्री की ओर से की जा सकती है। कोरोना वैक्सीन की यात्रा और दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला देश के तौर पर भारत की उपलब्धि और उसमें नागरिक सहयोग का जिक्र भी प्रधानमंत्री की ओर से किया जा सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी, खासतौर पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की अगुवाई में हुई पहल का जिक्र भी पीएम मोदी अपने भाषण में कर सकते हैं। आतंकवाद और दुनिया भर में बढ़ रहे कट्टरपंथ को रोकने के लिए साझा रूप से कदम उठाने की बात पीएम मोदी की ओर से की जा सकती है। आज भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का विश्वसनीय चेहरा बनकर उभरा है। खेलों में भारत की बढ़ती धाक का जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। हाल ही में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स खेलों में 22 गोल्ड समेत 61 पदक हासिल किए हैं। हर बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय खिलाड़ी पदक जीत रहे हैं। खासतौर पर खेलों में महिला खिलाड़ियों के बढ़ते योगदान को भी
प्रधानमंत्री देश के सामने रख सकते हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर पीएम मोदी उन शहीदों को भी खास तौर पर याद करेंगे जिनकी शहादत के बिना आजादी संभव नहीं थी। इसके अलावा भारत की विकास यात्रा की रूपरेखा को भी वो अपने भाषण में रख सकते हैं। हर घर तिरंगा अभियान का जिक्र भी प्रधानमंत्री की ओर से किया जा सकता है। इस अभियान के तहत देश में 27 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने की अपील पीएम मोदी की ओर से की गई है। पीने का शुद्ध जल, नल से जल हमारे देशवासियों को मिलना चाहिए। स्वास्थ्य की समस्याओं का समाधान भी शुद्ध पीने के जल से जुड़ा हुआ होता है। अर्थव्यवस्था में भी उसका बहुत बड़ा योगदान होता है और उसको लेकर के जल जीवन मिशन शुरू किया। आज मुझे संतोष है कि प्रतिदिन हम 1 लाख से ज्यादा घरों में, हर दिन 1 लाख से ज्यादा घरों में जल पहुंचा रहे हैं, पाइप से जल पहुंचा रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से आजादी के 75 साल का जश्न इस बार कई मायनों में खास होने वाला है। कल स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत सुबह उस वक्त होगी जब दिल्ली एरिया के जीओसी का लाल किले पर आगमन होगा। इसके बाद रक्षा सचिव आएंगे और फिर तीनों सेनाओं के प्रमुख भी लाल किले पर पहुंचेंगे। सुबह 7 बजे के आसपास रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लाल किले पहुंच जाएंगे। इसके बाद लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा, लेकिन लाल किले से पहले पीएम राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी देंगे। राजघाट से लाल किले पर पहुंचते ही पीएम मोदी को ट्राई सर्विस यानी तीनों सेनाओं की टुकड़ियों का गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद पीएम लाल किले पर ध्वजारोहण करेंगे। फिर तुरंत बाद राष्ट्रगान होगा और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। खास बात यह है कि आजादी के बाद पहली बार 21 तोपों की सलामी में कोई स्वदेशी आर्टिलरी गन अटैक भी शामिल होगी। अभी तक लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में द्वितीय विश्व युद्ध की ब्रिटिश पाउंडर गन से 21 तोपों की सलामी दी जाती थी। 75वीं वर्षगांठ के खास मौके पर इस साल लाल किले पर 21 तोपों की सलामी में 6 ब्रिटिश पाउंडर गन के साथ एक स्वदेशी अटैक तोप भी शामिल होगी। 155 बाई 52 कैलिबर की इस ATGS तोप की रेंज करीब 48 किलोमीटर है और ये जल्द ही भारतीय सेना के तोपखाने का हिस्सा बनने वाली है। ध्वजारोहण, राष्ट्रगान और तोपों की सलामी के बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा, जिस पर पूरे देश ही नहीं दुनिया की भी नजरें टिकी हुई हैं। इस बार सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा चाक चौबंद की जा रही है। हम इस समय लाल किले के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर मैं जहाँ मौजूद हूँ वो कंट्रोल रूम है। यहाँ पर CCTV कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें कि इंडिपेंडेंस डे के जो समारोह में आयोजन होने जा रहा है उसके लिए CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी संख्या लगभग 1000 से ज्यादा बताई गई है। इसमें FRS सिस्टम वाले CCTV कैमरे भी हैं जो चेहरे से भी इंसानों का पता लगा सकते हैं, खास तौर पे उन लोगों का जिनका कोई आपराधिक बैकग्राउंड हो। इसके अलावा यहाँ पे निगरानी के लिए हाई रेजोल्यूशन कैमरे भी लगाए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं तमाम पुलिसकर्मी यहाँ अलग अलग मॉनिटर्स पर बैठ के निगरानी रख रहे हैं। चप्पे चप्पे पर इन CCTV कैमरों के माध्यम से नजर रखी जा रही है। लाल किले के आसपास सुरक्षा के लिए 10,000 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। जमीन से आसमान तक पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा और इस बार लाल किले के आसपास पतंग और गुब्बारे उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। करीब 1000 CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, जिनमें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम व हाई रेजोल्यूशन CCTV कैमरे भी शामिल हैं। यहाँ पर जब हमारी पुलिस कर्मियों से बात हुई है तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि आसपास में पतंगों की बिक्री पर भी रोक लगी हुई है। कल यानी 15 अगस्त को जब तक ये समारोह चलेगा तब तक ना तो पतंगबाजी को इजाजत दी गई है और ना ही यहाँ पर
किसी भी प्रकार का ड्रोन आदि उड़ाए जाएंगे और यहाँ पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस साल पहली बार एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पर देश के सभी जिलों से एनसीसी कैडेट्स बुलाए गए हैं। लाल किले के सामने ज्ञान पथ पर ये कैडेट्स भारत के नक्शे में अपने जिले की जगह पर ही बैठेंगे। इसके अलावा पहली बार यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत मॉरिशस, अर्जेंटीना, ब्राजील, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, यूएई, इंग्लैंड, अमेरिका, मालदीव, नाइजीरिया, फिजी, इंडोनेशिया, सेशल्स और मोजाम्बिक जैसे 14 देशों के चुने हुए एनसीसी कैडेट्स भी समारोह में हिस्सा लेंगे। खास बात यह है कि गणतंत्र दिवस की तरह ही इस साल पहली बार लाल किले पर समाज के उन वंचित लोगों को भी आमंत्रित किया गया है जिन्हें हमेशा से अनदेखा किया गया है। मोर्चरी वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मुद्रा लोन लाभार्थियों को भी कार्यक्रम में बुलाया गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।